आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट सीरीज का एपिसोड 4। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको वो मिल जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब खोंशू को पत्थर की मूर्त बना दिया गया था तो उसे एक जगह पर रख दिया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे देवताओं को पहले से ही पत्थर बनाकर रखा हुआ था। फिर हम लैला और स्टीवन को देखते हैं जहाँ हैरो के आदमी आकर उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। जहाँ स्टीवन बेहोश पड़ा हुआ होता है तब लैला कार में जाती है और उसे वहाँ पर रेड फ्लेयर्स मिलती है। तब वो बहादुरी से उनका सामना करती है और उस रेड फ्लेयर को जलाकर उनकी कार पर फेंक देती है, जो कि उनकी कार में बुलेट का एक्सप्लोजन होता है और वो लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। और ये देखकर स्टीवन काफी हैरान होता है कि लैला ने उन्हें मार दिया। फिर स्टीवन और लैला उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें एमिट की लोकेशन मिली थी, पर स्टीवन मार्क को बाहर नहीं आने देता क्योंकि मार्क सारे फैसले खुद से लेता है, जो बात लैला को पसंद नहीं आती। तब स्टीवन और लैला साथ में उस एमिट को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हैरो ने खुदाई खत्म कर ली थी। तो लैला और स्टीवन अंदर जाते वक्त एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जहां लैला स्टीवन को किस करने वाली थी पर स्टीवन उसे किस नहीं करता और सारी सच्चाई बता देता है कि मार्क तुम्हें खोंशू से बचाना चाहता है क्योंकि खोंशू तुम्हें अपना अवतार बनाना चाहता था, इसीलिए मार्क तुमसे दूर चला गया। जहाँ लैला को रखवाले की नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की जरूरत होती है जो खूबी सिर्फ स्टीवन में होती है। तब वो दोनों किस कर लेते हैं जो कि मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट चीजों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक आर्कियोलॉजी होते हैं। तब वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो वो जगह एक भूल भुलैया होती है और उस जगह को देखकर वो दोनों गैस लगाते हैं कि एमिट का पिछला अवतार एक फेरो था, यानी कि इजिप्ट का राजा। तब स्टीवन अपनी नॉलेज को यूज करके वहाँ पर एक हैरो की आंख को ड्रॉ करता है और आगे का रास्ता पता कर लेता है। अब वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें खून पड़ा हुआ दिखता है और वो उस रास्ते को छोड़ दूसरे रास्ते को ढूंढने लग जाते हैं। जहाँ स्टीवन को एक दूसरा रास्ता मिल जाता है तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और तभी उनके सामने एक मम्मी आती है जो कि एक इंसान को वहाँ पर मार देती है। तभी वो मम्मी स्टीवन को देख लेती है और उन दोनों पर हमला करने लग जाती है। तब स्टीवन और लैला उस मम्मी से बचने के लिए अलग अलग रास्ते से होते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तब लैला जब आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा आता है, पर लैला उसे जैसे तैसे करके पार कर लेती है। तभी एक मम्मी उस पर भी अटैक कर देती है। तब लैला भी उस मम्मी के साथ फाइट करती है और वो दोनों उस गड्ढे से नीचे गिर जाते हैं, पर लैला लकीली बच जाती है। तभी वहाँ पर हैरो भी आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टीवन उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उस फेरो का मकबरा था। तब मार्क स्टीवन से आईने के आयाम से बात करता है जहाँ उसे खराब लगता है कि स्टीवन ने उसकी वाइफ को किस किया, पर उसे एक बात की खुशी भी होती है कि स्टीवन ने उसकी वाइफ से सब सच कहा। अब स्टीवन उस मकबरे में जाता है जहाँ पर उसे एक ताबूत मिलता है जो किसी और का नहीं बल्कि बरसों से खोया हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताबूत होता है। तब स्टीवन उस ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर उसे एमिट की मूर्त नहीं मिलती। तब स्टीवन गैस करता है कि अलेक्जेंडर एमिट के आवाज थे। तब स्टीवन अलेक्जेंडर की मम्मी का मुंह को खोलता है और उसके मुंह के अंदर हाथ डालता है, ये पता करने के लिए कि शायद उसे कुछ मिले। तो वहीं हैरो लैला को उसके पिता का सच बता रहा होता है कि तुम्हारे पिता को आतंकियों ने मारा, लेकिन मार्क भी उनमें से एक था। ये सुनकर लैला को काफी दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब वो स्टीवन के पास आती है जहाँ स्टीवन को एमिट की मूर्त मिल चुकी थी। तब लैला मार्क से पूछती है कि क्या तुम वहाँ थे, क्या तुमने मेरे डैड को मारा। तब बॉडी को मार्क कंट्रोल करता है जो कि लैला से कहता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना है, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। पर लैला को अभी सारा सच जानना था। तब मार्क लैला को सारा सच बता देता है कि मैं वहाँ था पर मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा क्योंकि मेरे साथी ने लालच में आकर वहाँ पर सभी को मार दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड को बचाने की कोशिश की पर नहीं बचा पाया। उस दिन मुझे भी गोली लगी थी, मुझे तो मर जाना चाहिए था पर मैं नहीं मरा। तभी मार्क को वहाँ किसी के आने की आवाज आती है और वो लैला से वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी हम देखते हैं कि हैरो अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। अब हैरो मार्क से कहता है कि खोंशू के जाने के बाद अब तुम्हें शांति मिली, अब तुम अपने मर्जी से फैसले ले सकते हो, और उससे एमिट की मूर्त को देने के लिए कहता है। पर मार्क उसे एमिट की मूर्त नहीं देता और उसके आदमियों के साथ फाइट करने लग जाता है। तब हैरो मार्क को गोली मार देता है। तब मार्क की आंख एक जगह पर खुलती है जो कि एक मेंटल असाइलम लग रहा था। वहाँ पर उसे लैला भी मिलती है और मार्क शीशे में खुद को देखकर स्टीवन स्टीवन कह रहा था। तभी वो खड़ा उठता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका पाँव व्हील चेयर से बंधा हुआ था और उसके हाथ में मून नाइट की एक डॉल भी होती है। मार्क काफी कंफ्यूज होता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। तब
तब मार्क को आर्थर हैरो के पास लेकर आया जाता है, जो कि एक डॉक्टर होता है। हैरो मार्क से कहता है कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है हकीकत और ख्याली दुनिया में फर्क कर पाना, और उसने जो स्टीवन ग्रांट की एक पहचान बनाई है, दरअसल वो एक फिल्म का कैरेक्टर है जिसको मार्क सच मान बैठा है। दरअसल हैरो मार्क को ये यकीन दिलाना चाहता था कि जो कुछ भी उसने अभी तक किया वो उसके दिमाग का एक भ्रम था, लेकिन मार्क को याद आ जाता है कि हैरो ने उसे गोली मारी थी। तब वो वहाँ से भागने लग जाता है जहाँ हैरो के आदमी उसे पकड़ रहे होते हैं। तब वो एक कमरे में आकर छुप जाता है जहाँ पर एक ताबूत रखा हुआ होता है जिससे स्टीवन की आवाज आ रही थी। अब मार्क उस ताबूत को जैसे ही खोलता है उसके अंदर से स्टीवन बाहर आता है, और वो दोनों हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम में वो दोनों अलग अलग शरीर में हैं। तब मार्क स्टीवन से कहता है लास्ट टाइम जो भी हुआ था क्या तुम्हें वो याद है। तब स्टीवन उससे कहता है कि आखिरी वक्त हैरो ने हमें गोली मारी थी। तब मार्क श्योर हो जाता है कि हैरो ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो यहाँ पर फंस चुके हैं। तब मार्क स्टीवन को अपने साथ लेकर चलने लग जाता है जहाँ पर उन्हें एक और ताबूत हिलता हुआ दिखता है। तब वो आगे बढ़ते हैं तो तभी उनके सामने एक हिप्पो जैसा क्रिएचर आ जाता है जो कि इजिप्शियन गॉड जैसा लग रहा था, और वो उन्हें हाई कहता है, और वो दोनों यानी कि मार्क और स्टीवन उसे देखकर डर जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसके बाकी के एपिसोड देखने के लिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए एपिसोड के साथ।